ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह चाहता है कि जिस जैसा उसने बनाया था उसी हालत पे चीज रहे, ताकि वो अमन शांति सुकून रहे। ये अल्लाह का फैसला है, धर्म नहीं है उसका। आपने अपने मतलब से धर्म समझते हुए आए, धर्म डाल दिया वहां पे। जिक्र के मतलब कुरान तुम समझ रहे हो, किताब जहाँ आ रहा है वो कुरान समझ रहे हो, जहाँ मूसा के साथ किताब आ रहा है वो तौरात समझ रहे हो। ये सब चीज तुमको सिखा कौन रहा है? कुरान तो नहीं सिखा रहा वैसे सही बात है। है ना। वाइज आते हैं ना मूसल किताब, तो तुम बोल नहीं रहा है कि मूसा को दिया किताब, तो बोलता गया तौरात। मूसा को दिया आगे लिखा वाइज आता है ना मूसल को किताब वल फुरकान, है ना। और आगे बोला है कि आयत में है कि क्या कि तुम हिदायत पाओ। दे रहा है मूसा को किताब, ठीक है, और दे रहा है फुरकान, अब बोल रहा है कि ताकि तुम हिदायत पाओ, मतलब प्रेजेंट में। अब भैया मूसा को किताब दे रहा, उसको फुरकान दे रहा, अब फिर हिदायत बोल रहा है कि तुम पाओ। कैसे? अब समझ में नहीं आ रही कि बात की क्या वो बोलना चाह रहा। अब आप ही बोलते हैं कि कुरान का दूसरा नाम फुरकान है। देखिए लिख के भी आता है बड़ा बड़ा हेडिंग में फुरकान, है ना। अब अल्लाह ताला किसको दे रहा? मूसा को। अलवाह, अलवाह में दिया तो बोलता है कि नहीं, वो नहीं बोलेगा, है ना। सुल्तान वो नहीं बोलेगा, फुरकान वो नहीं बोलेगा। वो सब जितना भी नाम से डोनेट किया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान में, कि ये दिया वो दिया, वो नहीं बोलेगा। जो नहीं दिया है वो बोलेगा क्या? तौरात, क्योंकि वो लिखा हुआ बाइबल में। कि वही ज्यूज, जिसको ज्यूज बोला जा रहा है, वही लोग उठ के बैठ गए यहाँ पे। जब तक हुकूमत थी सही तरीके की, खिलाफत थी, यहाँ पे इक्वालिटी था अल्लाह के रसूल का रहने तक का और उनका खुलफा तक का, तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे वो लोग खत्म हुआ, इन लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया और खुद क्या किए, इन लोगों का ये बड़े बड़े ओहदे पर बैठ गए और लोगों को गुमराह कर दिया फिर से। इन लोगों को लग रहा है कि हम अच्छाई पे चल रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि इनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। आप इनडायरेक्टली वही अकीदा को मान रहे हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा। सिंपल सी बात है। अहले किताब, अहले किताब कौन है? अहले किताब वो समझ रहा वो अहले किताब, उसके पास किताब ही नहीं है, उसको बोल रहा है अहले किताब है। तुम्हारा पास किताब है, अब बोल रहा हम कि अहले किताब नहीं है, लीजिए। कुरान में लिखा हुआ है, वो आयत है, कौन सी आयत है, उस सूरह नाम की किसकी आयत है? वो वाहिद वो जगह है जहाँ पे एक साथ 18 नबी का जिक्र है, ठीक है। उससे जगह ज्यादा कहीं पे नहीं लिखा हुआ। सूरह नाम का ही है किताब लिखा, हाँ वहाँ पे वो किताब का जिक्र है, ठीक है ना। और उसके साथ वो भी लिखा हुआ कि उनके ट्राइब्स, उनका नस्ल में वो किताब को दिया। जमा में है रसूल और किताब वाहिद लिखा हुआ है। तो वो जितना रसूल था वो हुआ कि नहीं अहले किताब? बोलेगा किताब था, तो वो अहले किताब हुआ, तो उसका मानने वाला अहले किताब हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आप अहले किताब नहीं है? तो बोलेगा नहीं, वो है जो वो है यहूदी अहले किताब है, तो जेरूसलम में बैठा हुआ। आगे लिख रहा है कि जो अहले किताब है वो रातों को उठ उठ के बात करता है, आयतों को पढ़ता है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो रातों को नमाजें पढ़ते हैं, ये मतलब सलात कायम करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। तो बोलते कौन है ये लोग? पूरा सतुआ का तरफ फोन दिया गया है। आप ही का वाले जिक्र कर रहा है और तुम बोल रहे नहीं हम नहीं है, वो है। समझ ही नहीं रहा। बोल रहा है कुरान में सूरह अंबिया में आयत नंबर 10 में कि हमने इसको नाजिल किया, इसको किताब को, उसमें तुम्हारा ही जिक्र है। तो पढ़ने वाला बोल रहा नहीं मेरा जिक्र नहीं है, सब तो 1400 साल है उससे पहले वाले का जिक्र है। तो बात कौन नहीं मान रहा? आप ही नहीं मान रहे, अल्लाह को झूठा साबित कर रहे हैं। अरे क्या मतलब, जब अगर वही बात वो 1400 साल उससे पहले का ही रहेगा, तो फिर मतलब क्या रह गया आपको पढ़ाने का उसको? कौन मतलब नहीं रह गया आपको पढ़ाने का? तुम्हारा ही जिक्र है बोल रहा बार बार, तो तुम्हारा ही जिक्र है ना उसमें। तुम क्यों नहीं अपने आप को उस जगह पे ढूंढते हो कि तुम कहाँ पे हो उसमें? ढूंढते तो मिल ही जाता सब। हाँ सारा प्रॉब्लम
या उन नबीउन करके जो आयत है तो वो नहीं देखते हो तुम? क्यों इंस्ट्रक्शन देता है नबी को? रसूल को तो इंस्ट्रक्शन नहीं देता कुरान में, कहीं देखे हैं? जब भी रसूल कुरान में आया है वातिउल्लाह वातिउल रसूल करके आया। देखिए, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। आया है अल्लाह की इताअत करो, नबी की इताअत करो? नहीं नहीं, क्योंकि नहीं, जबकि दोनों नबी को का अलग इंस्ट्रक्शन अलग आया। रोल हो जा रहा है ना। नबी को इंस्ट्रक्शन दिया है, ए नबी कह इंस्ट्रक्शन, दो अपनी बीवियों को, ए नबी हाँ कह दो अपनी इंस्ट्रक्शन बेटियों को, दिया। ए नबी कह दो मुसलमान औरतों को। इस तरह से लिखा है ना, हाँ ईमान वालियों को, ईमान वालों को। हाँ गौर नहीं करता। अगर नबी मासूम खता है, अगर नबी सब कुछ ठीक है, तो फिर इंस्ट्रक्शन उसको क्यों दे रहा है इस तरह से वो? क्यों दे रहे हैं? हाँ, यानी कि रसूल इंस्ट्रक्शन नबी को दे रहे हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, कुरान जो जो अकीदा आप पाल के रखे हुए है ना, उसी का वो रद्द करता है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बोल रहे हैं, कुरान नबी नहीं बोल रहा उसको। तो देखिए, कहीं भी आया आया क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ है ना? आप दिखा दीजिए कहीं नबी लिखा हुआ है। मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, मतलब अल्लाह क्या लिखता, क्या बोलता है? अल्लाह के रसूल है, अल्लाह का रसूल है। हाँ, देखिए वो लिखा हुआ है साफ साफ, माकाना मोहम्मदिन वादिम रिजालकुम, है ना? आयत पढ़िए वाला, मा काना मुहम्मदिन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन रसूल नबिय्यीन, है ना? ये क्लियर क्यों, मतलब अब ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है आप सोचिए? क्योंकि अल्लाह को पता है ये आगे वाले जमानों में भी ना जो बुराए लोगों को जानकारी रहेगा, ये नबी ही समझेगा उसको। तो क्लियर कर रहा है वो रसूल है, लेकिन वो खातमुन नबीयीन भी है लिखा हुआ है, सील ऑफ द प्रॉफिट, फिल्टर ऑफ द प्रॉफिट। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम मतलब के रहनुमा है दुनिया वालों का, उन लोगों का फिल्टर है। अगर वो मोहम्मद के तरीके से होके गुजरेगा, तो वो मैसेज से होके गुजरेगा, तो वो असल में सही नबी है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन मोहम्मद नबी नहीं बल्कि वो रसूल है। एक जगह और आया है, वहां भी रसूल बोला गया उनको, है ना? कद खलत मिन कद कबले रसूल, अफलाई माता, है ना वलायत। अच्छा, ये जो मोहम्मद है जिनको बोला गया है, ये मोहम्मद मतलब ये मतलब क्या है? ये मोहम्मद मतलब समझ में नहीं आता, ये मोहम्मद कौन है ये? देखिए, टाइम टू टाइम जो रिविलेशन होता है, मतलब अल्लाह का नॉलेज एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ठीक है? लेकिन चंद लोग हैं जिसके ऊपर वो चीज हक वाजे हो जाता है, जब वो चीज को गौर और फिक्र सही तरीके से करता है तो हाँ, ठीक तो है। वो उस वक्त जो करता है उसके ऊपर वो रिवलेशन आ जाता है, उसके आ जाते हैं। हाँ, जो हिस्ट्री में जिसको बोला जाता है अब्दुल्ला, है ना, अहमद बिन अब्दुल्ला जिसको बोलते हैं, या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उनके फादर का नाम, उनके ऊपर भी वही हुआ, मतलब कि रिवलेशन हुआ, उनके ऊपर हक वाजे हो गया। ये जो हिस्ट्री बनाता है, लोग 40 साल तक कुछ नहीं जानते थे, वो तो अनपढ़ थे। अरे बस अनपढ़ थे, यहाँ तो रिक्शा वाला, फल बेचने वाला, सब कोई नमाज पढ़ रहा, पढ़ रहा ना। वो अनपढ़ तो नमाज नहीं पढ़ेगा क्या? तो वो जो है तारिक मसूद क्या बोला था, सुने थे ना, कि अल्लाह के रसूल अनपढ़ थे तो वो नहीं जानते थे, हाँ, तो इसलिए वो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, सिर्फ जाके चुप कर खड़ा रहते थे, गारे इराम बैठे रहते थे, कि वो अनपढ़ थे। देख रहे ना बात? अरे वो अनपढ़ था या कुछ था, तो नमाज पढ़ने तो वो भी जा रहा है जो अनपढ़ है यहाँ पे। तुम अपना अल्लाह का रसूल को, अपने नबी को बोल रहा है कि वो कुछ नहीं आता था, इसलिए चुपचाप से गारे इराम जगह बैठे रहते थे। अकल देख रहे ना ये लोग का? क्योंकि इनको अपना बनाया हुआ स्टोरी लाइन को सही साबित करना है, 40 ईयर्स वाला। हाँ, उसी को साबित करना है। हाँ, तो लेकिन जो दुनिया का सिस्टम निजाम चल रहा था ट्रेडिशनल, ठीक है ना, और जो लोग अच्छे थे वो अपने अच्छाइयों को फॉलो कर रहे थे, जो लोग बुरे थे वो बुरे चीज को फॉलो कर रहे थे। और वही एक वाहिद एक शख्स थे क्या, मतलब मोहम्मद जो थे वो शख्स थे, और एक उन्हीं का बहुत बहुत ज्यादा नाम आते गया, लेते गया लोग, तो क्या थे मोहम्मद? वही समझ में कुरान में जो मोहम्मद लिखा हुआ है ना, हाँ, वो मोहम्मद नहीं है जो हिस्ट्री में जिसको बोला जा रहा है। समझ रहा है। हाँ, क्योंकि उसको ऊपर नाजिल हो रहा वो आया है, तो इसका मतलब क्या है कि अहमद इसीलिए आया वर्ड, अहमद उनका नाम। हाँ, अहमद है। ठीक है, तो उनके ऊपर रिवील्ड हो गया नॉलेज, एग्जिस्टिंग कुरान का इल्म है, उसके ऊपर नाजिल हुआ वो चीज। ठीक है, नाजिल हुआ, और वो जो है वर्ड है
क्योंकि आप ही मोहम्मद है, ठीक है, और आप ही को बोल रहा है मा काना मोहम्मदिन वादी में रिजालुकुम, मोहम्मद को ही बोल रहा मोहम्मद के बारे में, वो क्यों बोलेगा, है ना। फिर बोल रहा है कि कद खलत मिन कबले रसूल अफा माता, ये किसको बोल रहा है आप सोचिए, ये उसको नहीं बोल रहा है, वो हर वो इंडिविजुअल आदमी से को जानकारी दे रहा अल्लाह ताला कि मोहम्मद तो बस एक रसूल, इससे पहले हो चुके कितने भी रसूल अल्लाह के। हाँ तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो पढ़ रहा है, चाहे वो उस जमाने में पढ़ रहा था, चाहे इस जमाने में पढ़ रहा था, या आने वाले जमाने में पढ़े, जब तक ये नॉलेज एग्जिस्ट करता है, वो उसी को नॉलेज दे रहा था कि मोहम्मद कौन है। अरे वही मोहम्मद उसको क्यों बोलेगा, है ना। क्यों बोलेगा कि उसकी मिसाल तौरात और इंजील में है ना, कि मोहम्मद और उनके साथ वाले वो लोग हैं जो आपस में रहम दिल और काफिरों पे सख्त है। और इसकी मिसाल जो है वो तौरात इंजील में अपने यहाँ पाते हैं। क्यों, कहाँ लिखा हुआ बताइए। तो जी आप समझ कि अल्लाह ताला खुद आपसे ले रहा है, इकरार करा रहा है ना। वो आयत है सूरह बकरा की और सूरह अल इमरान की, उसमें तो बोला है ना अल्लाह ताला कहो कि हम ईमान लाए जो हम पे नाजिल हुआ। ये क्या बोला अल्लाह ताला, ये आपसे कबूलवा रहा है कि आपके ऊपर भी नाजिल हो रहा है ना, कि हम पे नाजिल हुआ, जो इब्राहिम पे, जो मूसा पे, जो ईसा पे, जो नूह को हमने दिया, जो ईसा इस्माइल पे या उसके याकूब पे या उसके ट्राइब पे, तमाम नबियों को जो दिया उसमें किसी में भी तफरका नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। वही जो एक्चुअल में जो हकीकत है, रियलिटी वही नाजिल होगा ना, रिवील्ड होगा जो है, अलग अलग थोड़ी रिवील्ड हो जाएगा। नहीं, लोगों ने अलग अलग बनाया हुआ है, लेकिन हकीकत तो एक ही है। जब वो नाजिल होगा तो वही चीज नाजिल होगा जो इब्राहिम पे हुआ था। अरे हम टीचर हैं, हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरा क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो जब हम कोई बुक को उठा के उससे पढ़ाएंगे तो वही इन्फॉर्मेशन 100 बच्चा को जाएगा ना, कि सबको अलग अलग जाएगा। और वही 100 बच्चा वही चीज समझेगा ना जो मास्टर समझा है, अगर वो समझता है तो। कि वो मास्टर कुछ और समझेगा, वो 2010 का बच्चा कुछ और समझेगा, 2011 का बच्चा कुछ और समझेगा, अलग नहीं ना समझेगा। नहीं तो फिर उसका पैरवी करेगा कैसे, जब बोल रहा है अतीउल्लाह व अतीउल रसूल, और जब रसूल आया तो कहता है कि अल्लाह की इताअत करो और मेरी इत्तिबा करो, बोलता है ना, बोलता है। हाँ तो क्या वो इत्तिबा करेगा, अलग अलग इत्तिबा करेगा? नहीं, सेम चीज इत्तिबा करेगा, क्योंकि वो बोल रहा, गवाही ले रहा अल्लाह ताला कि कहो कि हम जो नाजिल हुआ, हम ईमान लाए, यकीन किए उस पे, इस पे जो हम पे नाजिल हुआ। और क्या नाजिल हुआ, जो इब्राहिम पे नाजिल हुआ, इस्माइल पे, जो याकूब पे, मूसा पे, जो ईसा पे, और तमाम नबियों को उसके रब से मिला। सेम का सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं। अलग हो जाएगा तो फिर तो कहानी बदल जाएगा, इसीलिए बोल रहा है। इसीलिए फिर आगे बोल देता है कि इसमें तुम किसी में तफरका मत करो। जो पढ़ रहा है ना अभी प्रेजेंट टेंस में, उसको बोल रहा है कि तुम इसमें किसी में तफरका मत करो, कि ईसा मूसा को कुछ और दिया था, ईसा को कुछ और दिया था, इब्राहिम को कुछ और दिया था, और तुमको कुछ और समझ में आ रहा है। सबको एक ही चीज दिया था, एक ही चीज दिया था, तफरका नहीं करो। और नहनु अल मुस्लिमून, ताकि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान होने का दावा ठोक रहे हो, तो सर तस्लीम खम कर रहे हो, तो सब ने अपने आप को अल्लाह के सामने सबमिट कर दिया था, और तुम भी कर रहे हो। तो इसीलिए कर रहे हो ताकि हर चीज का जो रिवलेशन है, जो तुम्हारे पर नाजिल हुआ, वो सेम है, अलग थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए अब वो आयत जो है सूरा 41 का आयत नंबर 13, उसमें लिखा हुआ शरा लकुम दीन, शरा लकुम मिनद दीन। हाँ वो आयत देख लीजिए। जो शरीयत है, जिसको तुम शरीयत बोल रहे हैं, बोल रहा है कि वही है शरीयत जो हमने नूह को दिया, इब्राहिम ऐसे कुछ, है ना। तो पूरा देखिए वहाँ भी लिखा हो, तमाम नबियों को रब ने दिया, उसमें किसी में भी कोई चेंजेस नहीं है। वाक़ीमुद्दीन ला तफर्रकू फीह, ला तफर्रकू, है ना। तो क्यों बोल रहा है, वही शरा है, वही शरीयत है जो नूह को दिया, और उसके बाद हमने इब्राहिम को दिया। साफ बोल रहा है, इतना लफ्ज इस्तेमाल, एकदम साफ लफ्ज में इस्तेमाल हो रहा है। नहीं वो
दो बहन का निकाह जायज था तो 50 रकात था। अरे बाप रे 500 तुम अपने से मन घड़त कहानी जो उन लोगों ने बनाया स्टोरी, हुआ, तुमने उनको अपने स्टोरी दिमाग में घुसाया हुआ। सिर्फ स्टोरी बनाया गया और कुछ नहीं। हाँ, वो लोग बनाया हुआ, तुमको दे दिया, तुम जिम्मा उठाए हुए स्टोरी का। जिम्मा उठाए हुए। ठीक है, कुरान में आज साफ साफ पढ़ रहा, नहीं 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 नहीं, वो तुम नहीं समझ रहे ना। उससे मुराद वो नहीं है, मुराद अपना बनाते थे। फायदे की वजह से सब के सब जो है ना पूरा स्टोरी किया गया, कहानी बस अपने तरफ से कहानी बयां किया गया है बना बना के। अब वो फिट कर दिया गया, माइंडसेट हो गया लोगों का। अब तो बड़ा मुश्किल है निकलना, बहुत मुश्किल है। नहीं, अब बोलता नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे, अल्लाह का रसूल है ये, तो क्या आप वो गलत है। इसको बहुत सीधा तरीके से बोलने का, अगर हम इस आयत को पढ़ के समझ ले कि या नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अत्ता कयामत तक अल्लाह का शरीयत, अल्लाह का दीन एक ही है, तो क्या अल्लाह ताला को जन्नत में डाल देगा? नहीं। तुम अगर बोलेगा तो तुम सबसे बड़ा बेवकूफ है। हम तो अच्छी बात बोल रहे हैं कि तमाम का तमाम नबी और उसके मानने वाले एक है, तो तुम बोलेगा नहीं कि तुम एक मत मानो, अलग अलग मानो। क्यों माने अलग अलग? तो तुम गलत है कि हम गलत हुए अल्लाह की नजर में? तो तुम गलत हो गया। हाँ बिल्कुल, हम तो एक कर रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ के हम बोल रहे हैं कि तमाम के तमाम शरीयत एक है, तमाम का तमाम दीन एक है, और किसी में कोई तफरका नहीं है। तो तुम बोले नहीं तुम गलत है, तुम तो जन्नत में जाएगा, लो अकीदा तुम्हारा खराब है। तो इस वे में भी अगर समझेगा तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है कि जो एक शरीयत नहीं मान रहा है। तुम तो अपना ही नबी को नहीं मान रहा तुम। अरे तो यहाँ पर साफ लफ्ज बताया तो दिया है कुरान ने, शरअ लकुम मिनद्दीन ववस्सा बिहा नूह इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, सारा चीज साफ लफ्ज में फरमा दिया है। ला तफर्रकू फी, अब फिर लिख देता है कि ला तफर्रका फी। हाँ ला तफर्रकू फी, तफरका मत करो। क्यों लिखा? क्योंकि लोग तफरका कर रहा है, ये भी समझ लीजिए। ये लिखने का मकसद ही यही है कि लोग तफरका आज भी कर रहा है, सही बात है, कर रहा है। लिखा हुआ है कुरान में जो आयत आता है कि बेशक अल्लाह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, तुम उसको मतलब कि यहूदी नहीं ये करो, है ना, न यहूदी थे न नसरानी थे। ये क्यों बोलता है अल्लाह ताला? आपसे क्यों गवाही ले रहा बार बार? लेकिन आप अभी भी समझ रहे हैं कि वो बनी इसराइल में आए थे, मतलब यहूदी थे। देखिए, क्योंकि मौलाना लोग बोलता है अरे वो तो यहूद नसारा में आए, बोलता है ना ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है, वो तो इसमें आए यहूदी। अच्छा, यहूद नसारा किसको बोलते हैं लोग? किसको इंडिकेट करते हैं लोग? क्या समझ कर बोलते हैं लोग? मतलब क्या बोला जाता है? लोग के नजर में यहूदी वो है जो जेरूसलम में रहता है, जिसको इसराइल बोलते हैं, वो यहूदी है। ठीक है, इनके नजर में नसारा वो है जिसको क्रिश्चियन बोला जाता है। ठीक है, तो ये लोग के नजर में ये बा है। लेकिन एक्चुअल में यहूदी किसको बोलते हैं, नसारा किसको बोलते हैं? वही वर्ड का मीनिंग नहीं कर रहा ना, हूद से निकला है यहूद। ठीक, हाँ, हूद अलैहिस्सलाम जिसको वाक्य है जो बोलते हैं, उससे हादू निकला, हादू बोला गया। हादू आदू के मतलब है मुरव्वत करने वाला, मुरव्वत बरतने वाला। होता नहीं, बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, मुरव्वत करता है। हाँ, वो हुआ यहूदी, उसी को बोलते हैं यहूदी। मतलब इंसान में जो कैरेक्टर है, जिसका कुरान में जो कैरेक्टर आ गया, यहूदी ये करते थे, तो वो कोई भी हो अपने आप को ईमान वाला समझ रहा है, अपने आप को कुछ समझ रहा है ना, लेकिन उसके अंदर जो वो सिफात पाया जा रहा है ना, तो अल्लाह ताला उसको यहूदी से डोनेट कर रहा। और नसारा उसको बोलता है, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कौन है मेरा मददगार, अंसारुल्लाह, अल्लाह के नजदीक, तो वहाँ जो उसके साथ लोग थे साथी, वो बोले हम हैं अंसारुल्लाह। फिर अल्लाह ताला बोलता है कि उसके बाद थोड़े वक्त के बाद इन्होंने भुला दिया अपना, और ये सिर्फ नसारा हो गए, मतलब अल्लाह को भुला दिया। अंसारुल्लाह थे, अल्लाह के मददगार थे, तो अल्लाह को भुला दिया, सिर्फ मददगार रह गए नसारा बन के। ठीक है, नसारा के माने कहीं नहीं होता क्रिश्चियन। ठीक है, नसारा के माने मददगार होता है, मदद करने वाला। अच्छा, और जब वो अपने आप को अल्लाह के मददगार समझते थे, तो वो अंसारुल्लाह हुआ करते थे। यानी कि दोनों लफ्ज जो है निगेटिव लफ्ज नहीं है, यहूदी और नसारा नहीं। इसीलिए कुरान में एक जगह लिखा हुआ है सूरह माइदा में कहीं पे कि जो लोग ईमान लाए, जो लोग यहूदी हुए, जो लोग नसारा हुए, जो लोग साबीन हुए, ठीक है ना,
हाँ अगर वो आखिरत मतलब कि जो उनका अमाल है, कर्मों का बदला, हाँ उसके ऊपर ईमान लाते हैं, है हाँ ना, हाँ। ठीक है, तो बेशक अल्लाह ताला उनके अमाल को ज़ाया नहीं होने देगा। बताइए। छोड़िए, अब वो यहूद अल्लाह थोड़ा बोल रहा है क्या, नहीं हाँ, जब तक तुम मुसलमान नहीं हो जाओगे तब तक हम तुमको जहन्नम में ये नहीं करेंगे, जन्नत में नहीं अस्तगफुरुल्लाह। डालेंगे। वो तो बोल रहा है तुम, जो लोग ईमान लाए, जो लोग यहूदी हुए, जो लोग नसारा हुए, जो लोग साबीन्स, साबीन्स मतलब वो जवान होता है, हम्म ठीक है, हम्म उसको बोल रहा है। ये हम्म जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने अमाल का बदला का ये रखते हैं कि हमको उसका रिजल्ट मिलना ही है, हम्म यकीन रखते हैं अल्लाह पे और उस पे, तो उनका बदला कहीं मतलब गिराया नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा। ओ, अल्लाह उसका बदला उसको देगा। बताइए। और तुम सीधा सबको जहन्नम में पहुंचा दे रहा। अस्तगफुरुल्लाह। ओहो। ठीक है, और एक जगह कुरान की आयत है, अल्लाह ताला लिखता है कि अगर मतलब कि ये नहीं होता, अल्लाह अल्लाह अगर अपने ये से मतलब कि लोगों को हटाता नहीं रहता, तो ये जो मतलब कि ये है क्या बोलते हैं, मॉनेस्ट्री है, जो मठ है, जो मंदिर है, मॉनेस्ट्री है, चर्च है, मस्जिदें हैं, ये ढा दी जाती, जहाँ पे अल्लाह का अधिक नाम लिया जाता है। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब बोलता है लोग यहाँ पे जो मुस्लिम है अपने आप को समझ रहे हैं, वो लोग बोलते हैं वहाँ पे तो कुफ्र हो रहा है ना। वो आयत हम निकाल के आपको भेज देंगे, तो शायद सुन रहे हैं। नाम की आयत है कि किसकी आयत है, या तौबा की आयत है, लिखा हुआ साफ साफ कि मॉनेस्ट्री, गिरजाघर, चर्चेज, मठ, मंदिर, ये जो मॉस्क जितना भी है, अगर अल्लाह ताला नहीं ये करता तो ये गिरा दी जाते। आगे लिखता है कि इसमें अधिक नाम लिया जाता है अल्लाह का। अब मंदिर में अल्लाह का नाम लिया जाता है इनके हिसाब से, नहीं, इनके चर्च में हिसाब से अल्लाह तो का नहीं, नाम लिया जाता इनके है। हिसाब से तो नहीं लिया जाता है। ये तो सबको बोलता है, तो कुफ्र कर रहा हाँ ना। हाँ। और अल्लाह क्या बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है ये सब में अधिक नाम लिया, अधिक बोल रहा है, वो भी नहीं बोल रहा कि नाम लिया जाता, बोलता है इसमें तो अधिक नाम लिया जाता है अल्लाह का, आदि अधिक क्या बोल रहे हैं? मतलब ज्यादा नाम लिया अच्छा, जाता है अल्लाह अधिक, अच्छा, हाँ हाँ। ये वाला आयत हमको भेज दीजिएगा थोड़ा, का। कौन भेज सा आयत देंगे, है? हम भेज देंगे आपको, ठीक है। अब बोलिए, अब तुम बोल रहे हो कुफ्र कर रहा हूँ, ओहो। तुम अपने अमाल से गफलत में हो, तुमको पता नहीं है कि दुनिया में करना क्या था, जानना किससे था। नाम भले तुम पुकार रहे हो अल्लाह का, वो भी अपने मंदिर से भगवान को ही, सृष्टि बनाने वाला को ही पुकार रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा लैंग्वेज बोलेगा तभी तुम समझेगा क्या कि यार रहमान बोल रहा है, नहीं। तुम समझ ही नहीं रहा है बात को। वो संस्कृत में बोल रहा है, तुम अरबी में बोल रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा है, कोई कुछ में बोल रहा है, पर बोल तो वही रहा है। बोल तो वही रहा है। तुम अगर सिफाती नाम से पुकारते हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि अलग अलग इंसान खड़ा हो जाता है या अलग अलग चीज बन जाता है। अरे वही है, उसी को पुकार रहा, बस इसलिए अल्लाह बोल रहा है। बस मानने और पुकारने का उन लोग का क्राइटेरिया मतलब चेंज हो जा रहा है, जैसे नजरिया आपको गुमराह कर दिया, जैसे गुमराह आप कर दिया। कर दिया, हाँ, उसको भी गुमराह कर दिया गुमराह तुम। किया कोई, हाँ सही बात है। तो वो भी वही समझा कि बस ऐसे करके पीटते रहो हाँ, और चलते पुकारते रहेगा, रहो, तो यही होते रहेगा। तरीका है। तुमको हाँ, भी वही सिखा दिया, तो तुम भी कुछ और तरीका कुछ पकड़ और, रहे हो, सब उसको सब सिखा दिया। लोग, यानी हाँ सब लोगों को सबको मतलब बेवकूफी वाली बात बताया गया हाँ, है। बताए, उसको हाँ, सिर्फ पुकारने पे लगा दिया, उसको लगा दिया, अमाल पे नहीं लगाया कि नहीं कैसे लगाया हमको। बस। हाँ, ये चीज ठीक है तो है ना, गलती है। हाँ, उसको सिंबॉलिक तरीके पे फंसा दिया मतलब कि सिंबॉलिक तुम में फंसाया है, अमाल में नहीं फंसाया, अमाल में इबादत में नहीं, नहीं अमाल फंसाया में है। फंसा देता तो फिर तो ये लोग का तो कैसे चलेगा अल्लाह। चलता ही नहीं, सही बात है, धंधा ही नहीं चलता। इसीलिए, लेकिन अल्लाह बोल रहा है कि अगर इस तरह से नहीं होता तो मॉनेस्ट्री, चर्चेज और मस्जिदें ये सब ढा दी जाती, इसमें अल्लाह का अधिक नाम लिया जाता है, ज्यादा नाम लिया जाता है। बोलिए, सही बात है। अब तुम बोलेगा अल्लाह, अब कहाँ कौन मंदिर में अल्लाह का नाम लिया जा रहा, कौन मठ में, बौद्धिस्ट मठ में जाकर अल्लाह का नाम ले रहा कौन। अरे लेकिन फिर भी वो भगवान को ही पुकार रहा है, थोड़ी बोल के अल्लाह बोल के पुकारेगा। उसकी जबान में जो रसूल आया, उसकी जबान में जो नबी आया, वो वो बोला, आके मैसेज दिया, उस हिसाब से उसकी बोल जबान रहे में दिया ना। हैं। अल्लाह बोलता है कि हमने हर जमाने में जो नबी आया उसके लोगों के दरमियान भी उसको सही मैसेज को ये करने के लिए बोला कि उसकी जबान में, उस कौम की जबान में आके वजात किया, है ना। सही बात है। तो अब वो बोलने वाला रहेगा बंगला,
अब आके वो बोलेगा वो संस्कृत या कुछ और तमिल, वो बंगला वाला आवाम को पता चलेगा क्या बोल रहा हूँ? नहीं, तो जो वहाँ का होगा वही जबान में ना वजात करेगा वो। तो ये तो ये बोलता ही है इंसान कि हर कौम में हर दौर में नबी हाँ। अल्लाह ने नबी को भेजा, हर हर मतलब लैंग्वेज में भेजा, हम्म। हर दौर में हर जगह भेजा। तो वही तो सवाल है, फिर तुम नबी का तर्जुमा काहे नहीं करते हो? हाँ? हाँ, नबी जब भेजा हर दौर में तो उसका बंगला में नबी को क्या बोलते हैं? क्या बंगला बोलते हैं जबान में ही भेजा होगा ना। ना, उसका क्या तो तुम बोलते हैं? नबी हर चीज को नबी बोलोगे? यानी कि तमिल में क्या बोलते हैं? हर जगह नबी बोल दिया था, नबी का जिक्र हाँ यानी देखिए मीनिंग ना, नहीं करता है, क्योंकि राज नहीं जान ले, राज नहीं जान ले। हाँ, हकीकत नहीं जान ले कि नबी अगर तर्जुमा कर दिए हाँ, तो सर हम ही लोग फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। अरे नबी किसको बोल रहा है तो पता चल जाएगा लोगों को, हम्म, है ना। हम्म, वही बोल रहा है तो वही, अगर हम वही वही नहीं बोलेंगे तो हम्म, कुछ कुछ वर्ड को उसी वर्ड में फेमस कर दिया जानबूझ के। फेमस कर दिया जानबूझ के। वही को वही बोला, अल्लाह के रसूल को वही होती थी, वही हम्म, होती थी। अरे क्या होती थी? अरे हम्म, हम थोड़ी अरब है, हम तो हम्म, हिंदी है, हम तो हम्म, उर्दू है। तो तुम हम्म, बोल वही का मतलब क्या? हाँ, हाँ, सही बात है। इंग्लिश में जाकर तर्जुमा ढूंढिए तो यही का इंस्पिरेशन। हम्म, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात को आप उससे मुतासिर हो गए तो आप मेरे से इंस्पायर्ड हो गए। हमने बोला, इंस्पायर किया आपको, आप इंस्पायर हो गए, तो हमने वही किया, हाँ, है ना। सही बात है। पर यही इसका माने यही होता है हाँ, लेकिन कि जो स्पेशल, राज अब वो जान स्पेशल। लिया उससे इंस्पायर्ड हो गया वो, या जिससे वो जानकारी ले रहा है उससे इंस्पायर्ड हो गया, उसी को बोलते हैं वही होना। वही होना। और जो चीज आपको पता नहीं था वो जानकारी मिल जाना, वो उसका मतलब होता है रिवील्ड हो जाना, रिबिल्ड हो नाजिल जाना। हो जाना, नाजिल हो जाना। सही बात है। सिंपल सा बात था, लेकिन इनको अपना सिस्टम को बचाना था, जो इस सब में लोग फंसे रहे, तो वो सब वर्डों का यूजेस नहीं बताया, तौरात का माने नहीं जान बताया, कुरान का माने नहीं बताया, किताब के माने नहीं बताया। जान रहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब रैब फीह, तो लीजिए वो किताब अलिफ लाम मीम उसको छोड़ दिया, ज़ालिकल किताब से मतलब मुराद कुरान, हुदल लिल मुत्तकीन। देखिए ये सब चीज करके रखा, लोगों को यही नहीं करने दिया ताकि लोग और फिक्र करें। अच्छा, हकीकत में जो वही। ये जो जो पूरा जैसे कि हर दौर में जो नबी आए, तो नबी का तो मीनिंग आप एक बार हमको बताए थे, तो आप रहनुमा का होता है, रहनुमा बोलते रहनुमा करना, मतलब हर दौर में रहनुमा, तो हर लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? मतलब जो जो सब लैंग्वेज में है, तो जैसे बंगाली चाहे गुजराती चाहे हाँ, तो कोई, जो उसका जबान में वो रहनुमा को जो बोलता होगा लोग, वो वही जैसे होगा, इंग्लिश में वो गाइड होगा। बोलता है, गाइड कर गाइड, अच्छा, गाइड बोलता है इंग्लिश गाइडर। में, गाइडर बोलता है गाइड करने वाला, वो हुआ। उसको अरबी में नबी बोल रहा है, ठीक है। और उसको फिर आप इसमें उर्दू में रहनुमा बोल रहा है। अब तो ये जो जो बताइए, जिस अब ये जबान में, देखिए, फिर इसमें अगर ये नहीं होता तो फिर क्या बोलते हैं, जो मोहम्मद का बहुत बड़ा मतलब ये करता है कि मोहम्मद ये, तो वाकई में एक ही शख्स का है क्या मोहम्मद? वो तो हिस्ट्री में है ना, वो अच्छा, हिस्ट्री इससे में है तो मतलब जिसके ऊपर, इसका, हाँ, रिवील्ड हुआ वही सच्चाई। वो अच्छा, रिवील्ड जब हुआ तो उन्होंने उस रिविलेशन को एक्सेप्ट करके एक सिस्टम को बनाया, तो ताकि वो जो रिबिल्ड तो सिस्टम एक चल आदमी रहा के था। ऊपर नहीं ना हो सकता, बहुत सारे लोग के ऊपर हो सकता है रिबिल्ड। तो हाँ, तो पर्टिकुलर देखिए वही ना बोल रहे हैं, जब मेरे को इब्राहिम का एग्जांपल अल्लाह ताला लिया ना, हाँ, हाँ, उसको क्या है, आपको हर आदमी को मैसेज क्या दे रहा है, इब्राहिम के तरीके पे गौर करो, हाँ, ठीक है। हाँ, ये नहीं हुआ कि अचानक से उसको सब चीज अचानक से हो गया, बल्कि पहले जानकारी हासिल किया कि मेरा रब है कौन। कौन, हाँ, इब्राहिम का बोला ना, इब्राहिम के तरीके पे चलो, तो आपको ही बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बोला, तमाम लोगों को जो पढ़ रहा उसको ही बोला। तो इब्राहिम का तरीका क्या था, जबकि उसको जानकारी नहीं होगा तो वही समझेगा ना, बस बकरा पकड़ना है, काट देना है, काट देना, हाँ, यही उसको। अभी आम मुसलमान को यही जानकारी, यही इब्राहिम का तरीका है। हाँ, ये, हाँ, लेकिन जब वो कुरान को गौर फिक्र करेगा तो उसमें पाएगा कि इब्राहिम कैसे वो बुराई से बाहर निकला और सच्चाई को पाया। यही इब्राहिम का तरीका है कि सबसे कटकर फत्तबिहु मिल्लत इब्राहिम, है ना, बोरा इत्तिबा करो, जो हनीफा था, सबसे कटा, सबसे कट कर क्या किया, वो अल्लाह की खोज किया, कौन है मेरा रब,
जान लिया, तो उसको पता चला, धीरे 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 करते करते इसको उसको देखा, उसको देखा, सबको सर्च किया, लास्ट में पाया नहीं, मेरा अल्लाह ये है नहीं। अपने आप से बात कर रहा हूँ, कोई आके बैठ के उसको समझा नहीं रहा, अपने आप से बात कर रहा हूँ। हाँ। अब बात करते करते उसको उस इल्म के हिसाब से उसको नॉलेज बढ़ता गया, तब ये सोचा ये कुल का कुल कायनात जो है, ये कुल का कुल वजूद जो है मेरा रब है, रब है वो। ये इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। हाँ। ठीक है ना। तो तो इसको थोड़ा सा क्लियरफाई कर, थोड़ा कर ले, क्लियरेशन कर ले थोड़ा सा। तो जो एक मानते हैं जो मोहम्मद को, एक जो एक शख्स को, मतलब ये मतलब थोड़ा सा बताइए ना कैसे, मतलब हम समझ में नहीं आ रहा है। वो हिस्ट्री में है। अच्छा, हिस्ट्री में? हाँ, हिस्ट्री में है वो। लेकिन उसको बुनियाद बना के जो कहानी गढ़ा गया ना, वो नहीं है, कहने का मतलब है। जो रिलेट करता है कुरान से, जो कुरान के मुताबिक जो हदीसें हैं, आप उसको सही मान सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है ना, कोई गलती से भी लिखा हो, लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक लिख दिया है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, क्योंकि वो भी जब जिसके ऊपर इल्म आ जाता है, रिविलेशन हो जाता है, ठीक है ना, जैसे आपको पता चल गया आयतें, आपको सच्चाई पता चल गया कि कौन असल में ईमान वाला है और कौन उसके खिलाफ में दुश्मन है, किससे आपका जिहाद है, किससे आपका जंग है, पता चल गया आपको। आप यहाँ से बैठे बैठे अभी बता सकते हैं कि असात क्या है और कयामत क्या है, सिंपल है। और असात कब आएगा, तो आप भी बोलिएगा हाँ, जब इंसान ये जब तबाही कर रहा है, जो चीजों को खलक कर रहा है तरह तरह का, और जो जमीन का रिसोर्स को बर्बाद कर रहा है, एक दिन उसके ऊपर असात आएगा, जब ये हो जाएगा तो असात आ जाएगा। तो आपके ऊपर थोड़ी ना कोई आया और आपको बताया, नहीं, रिवील्ड हुआ। तो ये जो रिवील्ड हो गया, जब हकीकत वाज़ेह हो गया, तो उसी को कहा गया है कि मोहम्मद या नबी? नहीं, वो नबी है। अच्छा, वो नबी है, वो नबी है। अच्छा। कुरान में जो मोहम्मद लिखा वो रसूल है, वो मैसेंजर। एक्चुअली में मैसेंजर के माने किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता। वही हम चीज पूछना चाह रहे हैं, वही चीज पूछा रहा। व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी मैसेंजर है, कोई आदमी थोड़ी है वो। उसके थ्रू कन्वे कर रहा है मैसेज, यानी कि उसके थ्रू जो कर रहा है, उसके ऊपर रिवील्ड हो रहा है, वाज़ेह हो रहा है, वो नबी हो जाएगा। वो जब बोल रहा है ना कि अफाई माता मतलब कद खलत मिन कबल रसूल, इससे पहले भी हो चुके रसूल। ठीक है ना, तो रसूल के माने एक जरिया है वो। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम क्या थे? नूह अलैहिस्सलाम भी रसूल थे। तो आप बोल रहे कोई एक पार्टिकुलर कोई इंसान नहीं हो सकता है? नहीं, नूह उसको डोनेट करके नाम लेके पुकारा ना उसको। तो वो इंसान थे वो नूह जी। तो आप अभी बोल रहे कि पार्टिकुलर कोई इंसान नहीं था? नहीं, वो जब वहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब लिखा हुआ है अतीउल्लाह हुआ अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। ठीक है। जो मैसेंजर, तो मैं अल्लाह जिस मीडियम से आप तक पहुँचा रहा है इनको, तो अल्लाह की इताअत कैसे कीजिएगा? उस मीडियम से जिससे पहुँचा रहा है उसकी इताअत करेगा तो ना आप पहुँचेगा। ठीक है। और पर्टिकुलर जो रसूल है, पर्टिकुलर जो शख्स भी रसूल हो सकता है ना। अब जहाँ पे सिस्टम नहीं है, जहाँ पे चीज नहीं है, फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, वहाँ पे पर्टिकुलर आदमी के पास इल्म है और वो कन्वे कर रहा है। यानी कि पार्टिकुलर कोई इंसान भी मतलब हो सकता है, और जो आप सिस्टम जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है। सिस्टम भी हो सकता है। आप जैसे कुरान आप पढ़ रहे हैं ना, इससे आप इल्म को ले रहे हैं, अखद कर रहे हैं, इसी से कर रहे हैं। ठीक है ना, मैसेज ले रहे हैं ना आप इससे, तो इस फॉर्म में वो रसूल जिंदा है। अच्छा। ये अल्लाह ताला कहता है ना कि बेशक जो है ये किसी शैतान का ये नहीं है, बल्कि ये कॉल रसूल है। कॉल, हाँ यस, कहता है, हाँ लिखा हुआ ना, लिखा हुआ। आप जितना बार उसको पढ़ रहे हैं ना, वो रसूल उस कॉल में जिंदा है। जी। मैसेज आपको कन्वे कर रहा। ये आयत में है, कौन सी आयत है ये जो अभी बोल रहे हैं? ये सूरह नंबर 69 में है। ये सूरह 69 या सूरह 69 ही हो, अल हक का। अच्छा, अल हक का, तुम अल हक का, वमा अदराका मा अल हक का। हाँ, उसी में शायद ये है। अच्छा, ठीक है, देखिएगा। बी क्या करके एक आयत है, उसमें बहुत अच्छा आयत है। काले रसूल के इसी सूरह में है ना। ऐसे वो ये नहीं, अल्लाह ताला बोलता है कि अगर ये रसूल अपना
अपनी जानिब से कोई बात कह देता तो हम इसका दायां हाथ ये कर लेते। ये इसी आयत में है, इसी सूरह में है जो आयत की। अच्छा अच्छा अच्छा। बेशक ये मतलब कौल रसूल है, रसूल करीम करके आयत जो है। तो जब जब रसूल के ऊपर जब रिवील्ड हो रहा है, जो उसके ऊपर भी सारी चीजें हो रही है, चाहे वाजे हो रहा है, वो चीज नहीं, बता रहा रसूल है। के ऊपर रिवील नहीं हो रहा है ना, वो देखिए आप, वो रसूल के ऊपर रिवील नहीं हो रहा है, रिवील हो रहा है नबी के ऊपर में, अच्छा रिवील हो ठीक है, रहा है आम एक आदमी मिनट, के ऊपर में। तो आम आदमी के ऊपर जब हो रहा है, तो नूह अलैहिस्सलाम भी तो आम आदमी थे ना, हम्म तो उनके ऊपर कैसे, मतलब फिर उनको रसूल कैसे बोल दिए आप, मतलब वही आप जो बोल रहे हैं। कुरान उसको बोल रहा है ना, कुरान उसको बोल रहा है, तो कुरान तो उनको उसके तो रसूल से उसके ऊपर रिलेट कर रहा है। तो उसके ऊपर रिवील्ड हुआ तब ना। हाँ, रिवील होने के बाद, रिवील होने के बाद। हम्म। ठीक है, हम्म लेकिन वो रसूल जो है वो एक रसूल अल्लाह मीडियम होता है, उसके माने मैसेंजर, कन्वे करने वाला, जो अल्लाह का जो मैसेज को कन्वे करने वाला, उसका माने यही होता है। आप अगर नबी है, ठीक है ना, कोई नबी है, कोई रहनुमा है, उसके वो मैसेज अल्लाह का ही कन्वे कर रहा है, तो एट द टाइम वो रसूल है। आप समझ रहे ना, वो क्योंकि वो मैसेज को कन्वे कर रहा हो, वही मैसेज को कन्वे कर रहा है जो अल्लाह का है, अल्लाह का, वो हाँ, अपनी जानिब से नहीं बोल रहा। नहीं बोल रहे। ठीक है ना, लेकिन वो नबी इसलिए है कि वो रहनुमाई का दावा किया हुआ है, कि हम उसको अल्लाह रहनुमाई ने कर नबी रहे नहीं बनाया। हाँ, वो अल्लाह ने हैं। नबी नहीं बनाया उसको, वो अच्छा। बल्कि रहनुमाई का दुनिया से है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से लोग निकलते हैं, कोई मठ से निकलता है, कोई आश्रम से निकलता है, तरीके अलग अलग तरीकेकार से निकलते हैं और बोलते हैं कि हम दुनिया का रहनुमाई करेंगे, दुनिया को सही रास्ते पे चलाएंगे। ये दावा करना ही उसका नबी होने का सबूत है। लेकिन वो किस टाइप का नबी है, वो फिर वही खातिमुन नबीन वाला जब लोगो उसके ऊपर लगेगा कि वो उस मोहम्मद के, मतलब कि हमद है ना उसके नाम में, मीम और हमद, मौजूदगी होना चाहिए हमद का, अल्लाह का, तमाम तारीफ का, उसका कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए या उसका बताया हुआ कोई अमाल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बुराइयां हो। बुराइयां, हाँ। अगर वो नहीं है तो यानी कि वो नबी जो है, वो नबी वही मैसेज दे रहा है जो अल्लाह का है। तो वही खातमन नबीन, मतलब नबियों का नबियों का फिल्टर, मतलब वही नबी आखिर फिल्टर, नबी है। हाँ। अच्छा। हाँ, खातिमुन नबी मतलब कि वो अल्लाह के, मोहम्मद जो है वो रसूल अल्लाह है, मैसेंजर है, ठीक है ना, वे ऑफ मैसेज, मतलब कि मैसेज पहुंचाने का जरिया है, और वो फिल्टर है तमाम नबियों का। कोई अगर दावा कर रहा है कि हम नबी है तो वो सही है कि गलत है, वो मोहम्मद के फिल्टर से होके गुजरेगा, उसके बातों में, उसके तरीकों में वो गलत चीज अगर नहीं होगा तभी वो सही नबी है, अदरवाइज वो सही नबी नहीं है। नबी मोहम्मद को नहीं बोल रहा है, मोहम्मद को तो लिख दिया कि रसूल है वो। अच्छा। लेकिन तमाम नबियों, जो आने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बोलेंगे कि हम रहनुमा हैं, हम दावा करते हैं, हम दुनिया को सही रास्ते पे चलाएंगे, तो क्या उनके अंदर में वो जो अच्छाइयां हैं पाई जा रही है? वो बोला गया उसमें। अच्छा, ये रसूल कभी दावा नहीं करते कि हम रसूल हैं। रसूल क्यों दावा करेंगे? वो तो यही बोलते हैं कि देखिए, कोई मैसेज लेके दौड़ के आए ना, रसूल आमतौर में इस्तेमाल होता है मैसेंजर के लिए, आप ये चीज क्लियर समझ लीजिए। उसमें आप देखिएगा सूरह यूसुफ में भी बादशाह के पास रसूल भेजता है, बादशाह अपना, और लिखा हुआ है रसूल। जब वो यूसुफ उसको पता चलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ताबीर करते हैं, तो वो बादशाह एक आदमी को भेजता है, उसको ही वहाँ लिखा हुआ रसूल। अब वो बादशाह का रसूल है, वो बादशाह का मैसेंजर है। अच्छा। ठीक है ना, तो वो बादशाह का मैसेज लेके गया वो, बादशाह का मैसेज लेके, लेकिन उसको रसूल ही बोलेंगे। तो आप मकसद समझ लीजिए रसूल किसको बोल रहा है। रसूल इसलिए नहीं बोला जा रहा है, जब बोल रहा है कि अल्लाह का रसूल, तो उसके अंदर में उसके पास मैसेज सिर्फ अल्लाह का कलाम का होगा, अल्लाह का जो चीज है वही होगा, वो अदर देन उसके पास कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। नबी अल्लाह नहीं बना रहा, नबी वो खुद अपने आप से दावेदारी कर रहा है कि हम रहनुमा है लोगों का। ठीक है ना, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो बड़ा स्कॉलर बन रहा हो, चाहे कुछ बन रहा हो, वो दावा ठोक के बैठा हुआ है कि हम ये है, नबी है। अरबी में नबी, रहनुमा बोलिए, गाइड बोलिए, टीचर बोलिए, बहुत बड़ा स्कॉलर बोलिए, वो सब नबी है। क्योंकि तुम ही दावा अपने से ठोक के बैठा है, लेकिन तुम सही है कि गलत है वो
करेगा अल्लाह का जो रसूल है, अच्छा। वो डिसाइड करेगा कि तुम सही हो कि गलत है। क्या तुम हो, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन है, तमाम नबियों का फिल्टर है वो रसूल। मैसेज क्या आपके पास अल्लाह का है कि आपने अपने घर से बनाया हुआ मैसेज लोगों को बता रहे हैं? अगर वो अल्लाह का मैसेज बता रहा है तो फिर वो हकीकत में नेक नबी है। ये चीज है। इसीलिए सूरह अल इमरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 81 82 में देखिएगा कि लोगों ने अहद लिया, तमाम नबियों ने अहद लिया। क्या अहद लिया? वही बोलता है क्योंकि हर नबी जो बनता है दुनिया में वो यही दावा करता है कि हम लोगों को दुनिया को सही रास्ते पे चलाएंगे, यही दावा करता है ना दावा करता है। तो ये अल्लाह से अहद ले लिया। तो अल्लाह बोलता है कि क्या तुमने अहद लिया? तो एलू बोलता है अपने अंदर अंदर रूहानी तरीके से बोल रहा कि हाँ हमने एक्सेप्ट किया। तो अल्लाह बोलता है ठीक है, तो जब हमने उसे अहद लिया, जब मेरा रसूल आएगा, देखिए वो बोलता है जब तुम्हारे पास मेरा रसूल आए, यानी कि मैसेज मैसेंजर है, क्या तुम उसके इत्तेबा करोगे, मतलब उसका हेल्प करोगे और ये करोगे? तो सब ने कहा हाँ। आज यही दुनिया में हो रहा है, सब बोल रहा है हाँ। कोई नहीं बोल रहा हम गलत करने के लिए हम रहनुमाई कर रहे हैं, नहीं। हाँ, लेकिन फिर अल्लाह बोलता है कि उसके बाद अक्सरियत जो है फिर गया। अब बताइए, नबियों का अक्सरियत फिर गया। अब बोल रहे हैं नबी तो मासूम खता है। ये सूरह आले इमरान में है ना? हाँ, तो अभी दिखा सकते, रुकिए आपको आयत, एक मिनट। इसका आयत थोड़ा सा बताइएगा। लाइन में रहिए, सूरह आले इमरान निकालें। एक मिनट। देखिए सूरह नंबर 3 आयत नंबर 81 पढ़िए अगर है तो आपके पास। हम पढ़ रहे हैं 83 81 पढ़िए, फिर 82 पढ़िएगा। वइद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। है ना, 2 आयत पढ़े ना। कुल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला अलैना व मा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति व मा वो थर्ड वाला आयत 83 है। हाँ, ये आगे चला गया है। व देखिए ईसा वन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम वही वाला आयत। देखिए ये सब करने के बाद फिर आखिरी में वो आयत भी आ जाता है 84 नंबर, वही वाला हो गया ईमान लाए जो हम पे नाजिल हुआ। मतलब वो रियलिटी को अल्लाह ताला आपको आ रहा है हकीकत। ऊपर में नबियों ने, तमाम नबियों ने अहद लिया। क्या अहद लिया? अब वो अहद लेता है, देखिए क्या बोलता है, खुद से अहद ले रहा है। अपना जो पढ़ाई लिखाई किया उसने, वो उसको क्या लिया, आप बोल रहा है उसको मिला किताब लिखाई का, ठीक है ना, और जो हिकमत उसको मिला होगा। क्योंकि देखिए जो भी दुनिया में जो लोगों का सरदार होता है हमेशा वो बाकी लोगों से ज्यादा अक्लमंद होता है अकली तौर पे। उसके पास इल्म होता है लिखाई का, पढ़ाई का, ठीक है ना, और उसके पास हिकमत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उन लोगों से। उसी बेस पे, हाँ उसी बेस पे वो रहनुमाई का दावा करता है। तो अल्लाह बोलता है, तो उसके पास क्या हुआ, रसूल बोला है फिर इसके पश्चात, इसके बाद तुम्हारे पास मेरा रसूल आए। जब भी अल्लाह का रसूल आएगा इसके बाद उन लोगों के नबी जो हुआ, नबी के पास देखिए वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ नबी आए, ठीक है, रसूल आए मुसद्दिकल, देखिए है ना, लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व तुम उसके ऊपर यकीन करना, देखिए तुम उसके ऊपर आस्था रखना, ये रसूल जो है, मैसेंजर जो है, उसके ऊपर आस्था और उसकी मदद करना, ठीक है। तो सब ने यही बोला हाँ हाँ ठीक है, एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्या कर रही है, तो क्या किया, ये जब आपने अपने अंदर से इसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या किया, अपने ऊपर एक बोझ उठा लिया, ठीक है ना, वही बोल रहा था, जिम्मा उठा लिया। हमने इकरार किया तो क्या किया, इसके ऊपर अगर इकरार आपने कर दिया तो आप भी विटनेस हो गए, अल्लाह भी विटनेस हो गया आपके ऊपर में। आगे फिर बोलता है 82 में, देखिए ये कंटिन्यूटी में है, आगे 82 में फिर अल्लाह ताला बोलता है
फिर इसके बाद अफगैर दीनिल्लाहि यबगून वलहु है ना। अस्लम। देखिए तो ऐसे ही लोग फासिकून है हम्म। है ना, लिख दिया ना। फिर फमन इसके बाद जो तवल्ला फिर बाद गए, मतलब फमन तवल्ला बाद जितना भी था इसमें से जो एक्सेप्ट किया, इकरार किया कि मेरा रसूल जब आएगा तो हम उसको ईमान लाएंगे, उसके ऊपर में आस्था रखेंगे और उसका जो मैसेज होगा उसके लिए मदद करेंगे उसका। और आगे लिख दिया फवल्ली। तो उसके बाद जो फिर गया उनमें से जितना भी था फिर गया, वो तो ऐसे ही तो लोग फासिकून है। फासिकून है, बताइए। रूल को तोड़ दिया, मतलब फासिक उसी को बोलते हैं कि कानून को तोड़ देने वाला को। बताइए, नबी को ऐसा अब बोला जा बताया रहा ये नबी फासिकून है, आप तो बोल रहे हैं मासूमन खता है वो। है, नबी को ऐसा बोल दिया गया, बताइए। यहाँ तक थिंकिंग है कि मासूम, हाँ बहुत बड़ा मर्तबा। देखिए समझ में आ रहा ना कौन है। बाप रे बाप, सही बात है। ओह, आगे देखिए फिर लिखा हुआ, अफगैर दीनिल्लाहि यबगून देखिए वलहु। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हम्म अब क्या इन लोगों को अल्लाह के फैसले के सिवा किसी और फैसले का तलब है ना। देखिए वहाँ धर्म लिख दिया लो, बताइए। लेकिन वहाँ धर्म नहीं होगा, वहाँ पे देखिए धर्म कहाँ से हो जाएगा। हालांकि आकाश आसमान समावात और धरती का कोई भी हो तो ऐसा पूरा विवश होकर उसी के आगे झुका हुआ है और उसी के और सबको लौटना है। देखिए लिखा हुआ ना, जमीन आसमान जो कुछ भी उसी का है, उसी पे उसको लौटना है, क्योंकि वो जनरेशन और डिस्ट्रक्शन और कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ उसी के तरफ ये मायने, ठीक है ना। फिर आगे वही 83 के बाद में फिर वो 84 को क्लियर किया, आपसे फिर अहद लिया। कहो फिर कहो, क्या कहो, आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना, कहोगे ईमान लाए जो मुझ पे नाजिल हुआ। देखिए अभी आप समझ गए क्या हकीकत था, वाजे हो गया आपके ऊपर। और अब आपसे कहलवा रहा है, अहद ले रहा है कि कहो ईमान लाए जो हम पे नाजिल हुआ, आप पे नाजिल हुआ, जो मुझ पे नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ? वही जो इब्राहिम पे नाजिल हुआ, वही जो इसाक पे नाजिल हुआ, वही जो याकूब पे, अज़बात तमाम डिसेंडेंट पे। और उसके बाद जो हमने मूसा को दिया, व ईसा को दिया, तमाम नबियों को, नबीऊन मिन रब्बिका ला नुफर्रिका बैन अहदिम मिनहुम नहनु वलल मुस्लिमून। ये सब करने के बाद आपसे अहद ले लिया लास्ट में कि अगर आप मानते हैं तो कहिए कि तुम पे वही नाजिल हो रहा है जो उस पे नाजिल हुआ, उस पे नाजिल हुआ, तमाम डिसेंडेंट तमाम नबियों पे वही नाजिल हुआ। जब तमाम नबियों पे वही नाजिल हुआ तो उसका अज़बात, उसका जो सहाबा, उसका जो कौम है, तो उसके ऊपर अलग अलग नाजिल होगा क्या? नहीं। तो अगर बोल दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुआ, अरे उसके ऊपर नाजिल हुआ तो क्या उन्होंने छुपा लिया? नहीं, बता दिया ना। तो जब बता दिया तो वो इल्म आपके पास आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो आपके ऊपर नाजिल हुआ कि नहीं हुआ? बेशक हुआ। तो क्या बेवकूफी है। इंफॉर्मेशन, एक रिपोर्टर गया कहीं रिपोर्ट लेने के लिए, ठीक है, आप यहाँ घर में बैठे हैं, वो गया 500 600 1000 किलोमीटर दूर जाके हिमालय से रिपोर्ट ले रहा है ना। अब वहां से रिपोर्ट लेके वो भेजा, तो जो वहां पे वो रिपोर्ट लिया इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन वहां से सैटेलाइट के थ्रू यहाँ भेज दिया, अब न्यूज चैनल वाला पढ़ दिया या पेपर वाला छाप दिया, तो वो जो उसको पता है वहाँ जो खड़ा हुआ है, वही चीज आपको पता चला कि नहीं पता चला, कि अलग पता चलेगा? नहीं, बिल्कुल पता चलेगा। तो वही ना पता चलेगा। तो फिर तो जब तुमने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, तो उन्होंने तुम खुद ही बोल रहे हो कि हाजतुल विदा में खड़ा होके बोला कि अल्लाह गवाह रहना, क्या मैं तेरे दीन को पहुंचा दिया? तो तुम ही बोल रहा, सबने कहा हाँ पहुंचा दिया। अरे बेवकूफ, तो तुम पर नाजिल नहीं हुआ फिर? अगर तुम बोल रहे नहीं हुआ तो इसका मतलब तुमने कुरान को समझा ही नहीं। समझा ही नहीं। कितना आसान लफ्ज में है। अरे जो उस पे बात हो, यानी कि तुम, ये तो तहमत हो जाएगा अगर तुम बोलोगे नहीं पता हमको, तो सही बात। यानी उसके ऊपर नाजिल होने का फिर मकसद ही नहीं रह जाएगा। जिस अकीदे को लेकर तुम चल रहे हो, फिर तो पता ही नहीं रहा तुमको, यानी तुम झूठ अकीदे पे चल रहे हो। कि तुम ये समझ रहे हो कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने सब बता दिया, लेकिन उन्होंने छुपा लिया। नौजुबिल्लाह। सोचिए आप, अब क्या इसका मीनिंग निकलता है अगर आप ये सोचिएगा। इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अल्लाह ताला ने आपसे अपने अहद ले लिया, आपसे कहलवा लिया कि वही नाजिल हो रहा आप पे जो इन लोगों पे नाजिल हुआ था, और इसी के लिए मुसलमान है। और क्या आप सोच के रखे हुए? बताइए, फासिकून बोल रहा है उसको। रूल तोड़ने वालों को फासिक बोलते हैं अरबी में।
कानून को तोड़ दिया, अहद लिया खुद से अल्लाह से कि हाँ हाँ सब करेंगे, रसूल आएगा तो उसकी ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब उसके पास आया वो मैसेज अल्लाह का कलाम का, तो उसने क्या किया? तो अल्लाह ताला आगे बोलता है, क्या ये अल्लाह के फैसले के अलावा और भी कोई फैसले का तलब रखता है? देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात बोला। यानी तभी ना नहीं मान रहा है अल्लाह के मैसेज को, यानी कि अल्लाह का फैसला को नहीं मानना चाहता, वो और भी कोई चीज का तलब रखता है। वही बोल रहा अल्लाह ताला। और फिर वो बोल रहा है हालांकि आकाश जमीन और आसमान जिस पे ये रह रहा है वो तमाम का तमाम चीज अल्लाह को ही तरफ ये है और उसी में उसको लौटना है। मान रहा है क्या? नहीं। अब फिर जाके वो अहद ले रहा है फिर। सिंपल सा सारा चीज लिखा हुआ है, कैसे मतलब इसको नहीं समझा गया है? बहुत कुछ नहीं है, एक ले मैन अगर समझना चाहेगा ना और ये अकीदों से दूर होके सिर्फ कुरान को पढ़ेगा तो हर चीज उसको वाज़ेह होगी। सिर्फ मतलब ये मकसद ये होना चाहिए कि आप अल्लाह का नाम लेके पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह पढ़ा रहा है। अल्लाह जब बोल रहा है जब हम इसको पढ़े तब उसी पढ़े हुए की इत्तबा करो, है ना। सब कुछ कुरान में ही लिखा हुआ, कोई बाहर से ही लिखा हुआ। अल्लाह पढ़ाता है, आप पढ़िए तब तो। एकदम सिंपल सी बात है। अल्लाह जमा कर रहा है, अल्लाह बोलता है, हाँ, अल्लाह खुद तफसीर कर रहा है कुरान का। वो आया था ना, वो तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहिम तफसीर अल किताब। आयत जो है वो क्या है? जो तुम सामने रखे हुए हैं वो किताब जो लिखा हुआ इसकी तस्दीक कर रहा है जो तुम पढ़ रहे हो। और जब पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है? उसका तफसीर हो रहा है। ये तुम्हारे घर में किताब रखा हुआ है, तुम किताब जब रखा हुआ तो क्या इससे कुछ समझ में आ रहा रखा हुआ में? नहीं आ रहा ना। उस लिखा हुआ को जब आप कुरान कीजिएगा मतलब पढ़िएगा, किरात कीजिएगा उसका, है ना। जब वो किरात कीजिएगा तब उसका अल्फाज जो निकलेगा, जब उसको रिमाइंडर होगा आपको, तब आपको पता चलेगा हाँ इसकी अब तफसीर हो रहा है इसका।